हेलो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी तक पिछले पार्ट्स पहले देख लीजिए और फिर वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये जो क्रेजी टाइगर होता है उसका पीछा लूफेंग कर रहा होता है। रेड लाइट से लेके ग्रीन लाइट तक अपना लूफेंग उसका पीछा कर रहा होता है और वो कहता है यही वो मुजरिम है, इसने बहुत बड़े बड़े क्राइम करे हैं मगर अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है क्योंकि इसके खिलाफ कोई वारंट नहीं मिला और वो सोचता है ये जा कहाँ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि है ना जो क्रेजी टाइगर है वो एक घर के पास उतर जाता है और वहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है मिस्टर सर आप आ सकते हैं अंदर। और वो फिर अपना जो लूफेंग है वो डार्क में मतलब घास में छुपकर वहाँ देख रहा होता है सब कुछ। और वो अपने जो फ्रेंड को फ़ोन करता है मगर अपने स्टूडेंट को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जल्दी से आना है पुलिस फोर्स लेके और है ना कि यहाँ पे सफाया करना है। वो कहता है आप केयरफुल रहना। वो कहता है हाँ ठीक है मैं तो केयरफुल ही रहूँगा, मुझे क्या ज़रूरत। फिर हमें दिखाया जाता है वो क्रेजी टाइगर नाम का वो बंदा है, वो बहुत बड़ा मुजरिम है और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। हमें उसे अपना लूफेंग पकड़ लेगा इतना अपन को पता है। फिर वहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपना जो क्रेजी टाइगर है उसको देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है तुम्हें सोल प्रोटेक्ट चाहिए ना, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे सोल प्रोटेक्ट के लिए काम आ जाएंगे और उनकी बलि देकर तुम ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो। ये पुराने ज़माने के रीति रिवाज। और फिर वो कहता है हाँ हाँ मुझ पर बहुत बहुत सारे हैं। फिर वो बोलता है कि फिर वो एक ताली बजाता है, उस ताली में एक शटर खुलता है, उस शटर के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं देखने पर और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको परेशान कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो बच्चे रो रहे होते हैं और वो कहते हैं वो बच्चे रो रहे होते हैं। फिर वो कहता है हाँ इन्हीं की तुम्हें ज़रूरत है ना, ये ले लो तुम्हें जितने चाहिए उसके बदले तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। वो कहता है हाँ मैं पैसे दूंगा, उसके बदले मुझे बहुत कम पैसे चाहिए। और फिर वो एक लड़की की ठोड़ी पे हाथ रखता है जो रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो उससे बात करता है कि है ना क्रेजी टाइगर कि आपको जितना भी चाहिए जितने भी चाहिए उतने ले लेना मगर मुझे पैसे हैं पूरे, अपनी मेरी जगह पे पहुंचा देना पैसे। फिर वहाँ पे अपना लूफेंग की एंट्री होती है। वो कहता है यहाँ पे जो भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है वो यहीं पे रोको। वो हैरान हो जाता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। वो मिस्टर जैंग से कहता है जल्दी से पकड़ो सब। तभी ना जो सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं और सब उस पर गोलियाँ तान देते थे। तभी अपने लूफेंग अपने क्रेजी मूड में आकर उन सब की धुलाई करने के लिए तैयार था। और फिर जो क्रेजी टाइगर है वो बोलता है कि जल्दी से इस पर गोलियाँ शूट करो और सब उस पर गोलियाँ शूट करने लग जाते हैं। लूफेंग की स्पीड ही इतनी होती है कि वो सबसे बचता था, वहाँ से सबसे बचता है और वो इतना फास्ट होता है कि उसको कोई पकड़ नहीं होता। वो एक बंदे की गर्दन मोड़ देता है वो भी बहुत आराम से। वो देखकर क्रेजी टाइगर बहुत ज़्यादा डर जाता है और है ना उन सब गोलियाँ फायरिंग करने में लगे होते हैं मगर अपने लूफेंग की स्पीड ही इतनी होती है कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं और वो बुलेट उन लोगों की बंदूक चलाने से पहले ही उन पर अटैक कर देता है। और मिस्टर जैंग कहते हैं हाँ ये जरूर हेल का किंग है, ये बहुत पावरफुल लग रहा है। और मगर वो बोलता है कि तुम इसे मार दोगे क्या। क्रेजी टाइगर बोलता है इसके बदले मैं तुम्हें 50% वो बोनस दूंगा। वो कहता है हाँ इसको तो मैं मार दूंगा, उसके बदले मुझे काम तो करना ही है। वो कहता है क्या तुम ये करना चाहते हो, मैं सोल प्रोटेक्टर मतलब मुझे मारना चाहते हो। और वो उतने में उसे ख़त्म कर देता है। फिर है ना हमें बताया जाता है कि वो ख़त्म हो जाता है और जो है ना वो बंदा बहुत ईवल से स्माइल देता है, एक तरीके से ये भी डेविल ही है मगर अपना लूफेंग इससे भी बड़ा डेविल है। और फिर दिखा देता है वहाँ के सारे लोगों को वो क्लीन अप करते हैं। वो कहते हैं हाँ क्लीन अप। फिर वो बोलता है वाह बच्चे तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं तो इन्हें पहले सफाई करने वाला था, तुम नहीं कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया। तुम्हें लिए किसी की जान लेना कोई बड़ा काम नहीं। वो कहता है हाँ मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं मगर तुम बूढ़े इंसान तुम क्या समझते हो। तभी वो गुस्से में थोड़ा मन में चिड़चिड़ाते हुए कहता है तुम मेरे एक पंच भी नहीं झेल पाओगे। वो कहता है क्या तुम इतने पावरफुल हो। और वो थोड़ा सा डर भी जाता है मगर उसमें जब तक पंच पड़ चुका होता है और इतना बुरा पंच पड़ा होता है साले की हड्डियाँ किडनियाँ सब भाग गई होती हैं और वो लुढ़कते जाकर बहुत दूर गिरता है। और वो कहता है इसका पंच कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह नहीं है, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो उसके पीछे एक शेर को देख रहा होता है। वो सोचता है ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अब तुम क्या समझ रहे हो, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरी तुम पावर देखो। और मेरी पावर वो अपनी पावर दिखाता है। उसकी पावर ये होती है कि वो बहुत फास्ट दौड़ सकता है। अब अपना लूफेंग बोलता है इतनी सी स्पीड, ये इस स्पीड को पावर कहता है। और है ना फिर वो सोचता है कि इसको दिखूंगा भी नहीं कि मेरी इतनी स्पीड है, ये क्या समझता है। और अपने लूफेंग के पीछे वो आकर उस पर अटैक करता है मगर लूफेंग बहुत स्पीड में उसकी तरफ मुड़ जाता है। और वो उससे कहता है क्या तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी सी स्पीड में तुम मुझे रोक लोगे। और बोलता है ये मेरे लिए बहुत कम है। और फिर वो उस पर गुस्सा करता कहता है तुम मेरे मतलब क्या है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें आज ही अभी मार दूंगा। तभी अपने लूफेंग उसके मुंह पे मुक्का मारता है जिससे वो मतलब धरती माता के अंदर घुस जाता है। और फिर उससे कहता है
तुम भी एक कायर हो, तुम्हारे लिए लोगों की जान लेना ज़्यादा कुछ आसान नहीं है, मगर मैं वैसा नहीं। और वो बगल में देखते कि बहुत सारे बच्चे बंधे हुए होते हैं, उनके पास जाता है और वो कहता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पुलिस आ जाएगी, तुम्हें बचा ले जाएगी, और कभी किसी को मेरा नाम मत बताना। वहाँ पे फिर दिखाया जाता है पुलिस फोर्स वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाती है। पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचते ही सब कुछ देखती है कि ना सब कुछ तबाही मच चुकी होती है, हाँ बस बच्चे ही सेव होते हैं, उन बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं और वो कहते हैं बच्चों को जल्दी से बचाओ और उनको हॉस्पिटल या उनके मॉम डैड के पास पहुँचाओ। फिर वो देखता है कि ब्लैक फॉक्स का गैंग का मेंबर मरा हुआ है, तो इसका मतलब आधी ब्लैक फॉक्स गैंग तो तबाही हो चुकी है, वो मन में कहता है। और वहाँ पे हमें ब्लैक फॉक्स गैंग का लीडर दिखाया जाता है, सबसे पावरफुल है मतलब सारी गैंगों का, और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेरी टीम खत्म हो रही है, तुम्हें जल्दी से लू फेंग को मारना होगा। फिर वो सब उधर 4-5 बंदे होते हैं, वो कहते हैं हाँ। फिर हमें लू फेंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लू फेंग पड़ा पड़ा सो रहा होता है, वो बड़े खराटे बेच के सो रहा होता है, उससे कानों कान खबर नहीं होती। फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के इधर एक शेडो आती है, लगने में तो एक लड़के की शेडो लगती है, मगर फिर अपन को एक लड़की की शेडो दिखाई जाती है, वो उसके ऊपर तकिया पिल्लो उसके मुंह पे मारती है, इसको सांस ना लेकर उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रही, मगर फिर अपना लू फेंग उधर उड़ जाता है और वो कहता है अरे भूकंप आ गया क्या, भूकंप आ गया वो। और फिर देखते हैं मिस जिन वहाँ बहुत गुस्से में खड़ी होती है, वो कहता है हे मिस जिन, तुम्हारी आंखों के इधर ब्लैक सर्कल्स क्या हो गए, और तुम्हारे ब्लैक सर्कल्स तुम्हारी शक्ल पे अच्छे नहीं लग रहे। वो कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। फिर वो बोलता है उसके लिए मुझे माफ़ करना, आप यहाँ पे सो सकती है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर मिस जिन उसे रोकते हैं, तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम्हारे स्कूल का मैंने अपॉइंटमेंट कर दिया। वो कहता है स्कूल ऐसा, और फिर वो हमें वो बताया जाता है, मिस जिन उसे बता दी कि प्रेसिडेंट को मैंने कैसे भी करके संभाल लिया, और ह्यूइंग ने उन्हें बहुत भड़काने की कोशिश करी थी। तभी उन सब की फैमिली मेम्बर्स आए थे, तभी हम ह्यूइंग को लगा कि वो सब के बारे में बुरा करेंगे, तभी वो सब उन सबको पता होता है कि उन्हीं के बच्चों ने पहले लड़ाई स्टार्ट करी। तो वो बोलते नहीं नहीं वो तो एक एक्सीडेंट था, मेरा बच्चा गिर गया गाड़ी से, ऐसे बहाने बना लिए सब ने। और ह्यूइंग बोलता है ये क्या बात कर रहे हो, सबने सबको पता है कि लू फेंग ने आपके बच्चों को मारा है। प्रेसिडेंट उनका उसका मुंह बंद करा देता है ह्यूइंग का, तो है ना मिस्टर ह्यूइंग कुछ नहीं कर पाते, और वो सब कहते हैं हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक्सीडेंट, मेरे बच्चे हैं ही ऐसे, उनके तो यही काम है। प्रेसिडेंट मन में खुश होते हैं और कहते हैं कि ना मिस जिन आपका ये काम है, आपको संभालना है। मिस जिन कहती हैं ओके, और मिस जिन खुश होती हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा था, मिस जिन कहते हैं मुझे ये हुआ, तुम समझ रहे हो, तुम्हारे वजह से इतना कुछ हुआ। फिर वो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो अपने कपड़े उतारने लग जाता है, वो कपड़े उतार ही रहा होता है, और फिर वो कपड़े उतार रहा होता है। मिस जिन उसको देखकर शर्मा जाती है, वो बोलती है कि तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या करने वाले हो। वो कहता है नहीं मैं नहाने जा रहा हूँ, आप है ना। फिर मिस जिन मन में पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो भाग रहा होता है, जॉगिंग कर रहा होता है सुबह के टाइम। वो कहता है आज तो कल का दिन बहुत अच्छा गया। फिर वो देखता है उसके बगल में से वही एथलेट लड़की गुजरती जिसने उसको अभी तक नाम नहीं बताया। वो कहते हैं आज तुम, वो कहती लू फेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अपना लू फेंग बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे जॉगिंग के लिए आया था। वो कहती है कि ना हाँ मुझे भी पता है, तुमने अभी बहुत सारे काम किए हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मुझे अच्छे लगे, और है ना तुमने वापस तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो बताना। और अपनी वो लू फेंग पे हमला करती है, एक पंच मार दे। लू फेंग बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, मेरे को क्यों मारे, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है तुम्हारे साथ, ना तुम्हें छेड़ा है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, वो तुम मेरी स्कूल में ही पढ़ते हो, तो मैंने कुछ और समझा। वो कहता है अभी मैं स्कूल में आ ही रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। वो कहती है क्या तुम स्कूल में आ रहे हो वापस लौट के। और यहीं से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।